और चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। इसी खबर पर विस्तार से आपको जानकारी दें कि जैसलमेर जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ के 27 बीडी चक में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां विक्रम सिंह के खेत में शनिवार को ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान जमीन से तेज प्रेशर के साथ पानी की धारा यहां पर उठने लगी। एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, विस्तार से जानिए पूरा मामला। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर 27 बीडी चक नहरी इलाके में शनिवार सुबह 7 बजे ट्यूबवेल जबकि खुदाई हो रही थी और 850 फीट खोदने के बाद अचानक से बड़े ही प्रेशर के साथ जमीन में से एक धमाके की आवाज सी आई और फिर पानी जो है उसके साथ गैस और सिल्ट निकलना शुरू हुआ। कल जो है वो मिट्टी निकल रही थी और अब सिल्ट निकल रहा है। लगातार जो है वहां पर पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ साथ तमाम जो ओएनजीसी की टीम है और जो तमाम एजेंसीज है वो वहां पर मौजूद है। लगातार 500 किलोमीटर की परिधि का जो क्षेत्र है उसे प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए आपको ले चलते हैं वहां और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार वहां पर पानी, गैस और सिल्ट का रिसाव हो रहा है। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान रेगिस्तान से पानी की धार ऐसी फूटी कि उसे रोकना मुश्किल हो रहा है। पानी के प्रवाह को देखते हुए 500 मीटर के दायरे का इलाका प्रशासन ने खाली करा लिया है। उधर तेल गैस की कंपनी ओएनजीसी, केरन एनर्जी और ऑयल इंडिया के अधिकारी मौके पर आए और जमीन से निकल रही गैस की जांच की। हमारी टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची है और खेत मालिक विक्रम सिंह बालाना से खास बातचीत की। लगभग 7-8 मुरबे है और 32 बीघा जीरो बिजाई हुई, इसमें पानी पूरा आ गया है। और यहाँ मैं ट्यूबवेल की खुदाई की थी। शुरू करते ही 700 कुछ ऊपर फुट पे गए तो पूरी हो गई। होने के बाद में राडें वापस निकाल रहे थे। राडें वापस निकालते पूरी राडें निकाल दी। 7 राडें अंदर रहने से एकदम ही नीचे से पानी आया और 10 सेकंड के अंदर पूरा घेर दिया। उसके बाद में मैंने मेरे पड़ोसियों को फ़ोन करके बुलाए और पड़ोसियों से ये मकान वगैरह सामान वगैरह बाहर निकाला और ये जो है मैंने मशीन थी वो अंदर चली गई और पूरी मशीन है पूरी अंदर चली गई। अंदर राडें 14-15 राडें भी अंदर चली गई और मशीन का सामान पास में था, खाने पीने का सामान था, वही पूरा उस खड्डे के अंदर चला गया। बाद में मैंने प्रशासन को हाथों हाथ अवगत कराया तो प्रशासन तो लेट पहुंचा और अभी तक है तो कोई प्रशासन की तरफ से मुझे ये आश्वासन नहीं दे रहा। मेरे खुद के ट्रैक्टर और मेरे पड़ोसियों के ट्रैक्टर में खुद डीजल बाल के ये ढाणी बचा रहा हूँ और खेत में दूसरों के पानी नहीं जाए इतनी तक मैं खुद मेहनत करके बता रहा हूँ। घटना स्थल पर हमारी टीम जब पहुंची तो भूजल वैज्ञानिक नारायण दास पानी के रंग में हुए बदलाव को लेकर सैंपलिंग करवा रहे थे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने भूजल वैज्ञानिक नारायण दास से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो ग्राउंड वाटर मिलता है कन्फाइंड कंडीशन में मिलता है। कन्फाइंड कंडीशन का मतलब ये है कि ऊपर बहुत सारी थिक क्ले बेल्ट है, सेल बेल्ट है। वो बेल्ट नीचे जो हमारी एक्वीफर की जो सैंडस्टोन फॉर्मेशन उसको दबा करके रखता है। जैसे ही उसको पंचर करते हैं तो पानी अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। कल तक जो ओरिजिनल फॉर्मेशन थी जिसको हम लोग सैंडस्टोन कहते हैं वो बाहर निकल रहा था, लेकिन आज आप देखेंगे ग्रेस, कल वाइटिश कलर था, आज पूरी ग्रे। तो जो सेल थी, मैं जो कल भी बता रहा था, जो चिकनी मिट्टी थी अब वो टूट करके बाहर आ रही है। पानी की गति भी वैसी है जो कल भी थी। कल रात को थोड़ी सी गड़बड़ी थी, गति वैसी है क्योंकि जो नीचे का जो एक्वीफर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, उसकी वजह से पानी की लगातार आवक बनी हुई है और ऊपर भी धीरे धीरे जैसे कैविटी बन रही है तो पानी बाहर और जोर मार रहा है। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंची तेल गैस की कंपनी ओएनजीसी, केरन एनर्जी और ऑयल इंडिया के अधिकारियों ने जमीन से प्रेशर के साथ आ रहे पानी, गैस और सिलट की सैंपलिंग की, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने ओएनजीसी के अधिकारी अब्दुल माजीद से खास बातचीत की। जहरीली ये ज्वलनशील गैस है, ये क्या S2S1 नहीं है, जहरीली नहीं है गैस। अब आगे क्या प्रोसेस ऑल इंडिया के आने का है उसके बारे में वेट कर रहा है। ऑल इंडिया की टीम आ रही है, हम उसी का वेट कर रहा है और हमारा जो बाकी सीनियर पर्सन्स भी आ रहे हैं वो उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, सीएमटी की टीम आएगी यहाँ पे, लास्ट क्या आया क्या नहीं। ऑल इंडिया ने सीएमटी की टीम को मंगाया ना। तो सर रास्ते कितने साफ करवाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत संकरा रास्ता है, कितनी परेशानी होगी? रास्ता बहुत ज्यादा है, ये तो 4x4 गाड़ियां भी फंस रही है, तो बड़ी गाड़ियां जो भी हमारी आएगी दिक्कत तो आएगी, हमें इसको परेशानी आएगी, बट वो कर रहे हैं, कह रहे हैं। अभी तहसीलदार साहब से बात हुई है
क्लियरेंस करेंगे उसमें ना सारा लोगों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? सतर्क सबको कल हम आए थे, कल ही बता के गए थे सबको जो है सुरक्षा के सारे नियम जो है और क्या क्या अप्लाई करना, कितना दूरी है, 500 मीटर की दूरी पर सब जो भी है वो खड़े रहने का है। 27 बीडी चक क्षेत्र में जहां ये घटना घटी, उसके 500 मीटर की परिधि के क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उसकी जगह को सील किया है। इसको लेकर हमने एसएचओ प्रेम प्रकाश से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने बीएनएस की धारा 189A लगा दी है। वहीं हमने आसपास के इलाके को भी सील कर दिया है। बोरवेल खुदाई के दौरान ही कोई प्रेशर से पानी निकलने लगा, जिसमें जो बोरवेल मशीन है जो धंस गई थी, जिस पर तुरंत सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन द्वारा मोर्चा संभाला गया। प्रशासन द्वारा भी यहाँ उपस्थिति दर्ज कर तुरंत धारा 183 बीएनएसएस के तहत एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। लगभग 500 मीटर एरिया में किसी की आवाजाही नहीं हो, इस संबंध में निर्देशित कर और खेत मालिक को भी यहाँ से खाली कर निकाला गया है। क्या स्थितियां बनी हुई है? 2 दिन होने को आए, अभी भी लगातार पानी निकल रहा है। जी, इसमें प्रशासन द्वारा कई अलग-अलग कंपनियों से ओएनजीसी, केन एनर्जी वगैरह वगैरह से संपर्क कर यहाँ सैंपलिंग ली गई है। उनके द्वारा सर्वे भी किया गया है और प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द इसको किसी न किसी प्रकार से बंद किया जाकर तुरंत राहत दी जाएगी। आपको बता दें कि नहरी क्षेत्र में जमीन के अंदर बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं जो पानी को दबाए हुए हैं। ऐसे में अगर उन चट्टानों को खोदा जाता है तो पानी को बाहर आने के लिए जगह मिल जाती है। यही घटना विक्रम सिंह के खेत में हुई है। अब इस पानी को रोकने के लिए ऑयल इंडिया की टीम अपनी मशीनरी लेकर आएगी, लेकिन मशीनरी लाने के लिए नया रास्ता बनाना आवश्यक है। शनिवार सुबह जब ट्यूबवेल खुदाई हो रही थी और पानी, गैस और सिल्ट का रिसाव शुरू हुआ, वो अब तक लगातार जारी है और बोरवेल की जो मशीन थी वो भी उसी में है और एक ट्रक था जो भी दलदल में समा चुका है। अब स्लेटी कलर का जो है वो दलदल हो चुका है। वहां पर भूजल वैज्ञानिक लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ओएनजीसी की टीम की बात करें, ऑयल इंडिया की बात करें या फिर बात करें केयर एनर्जी की, तमाम जो प्रतिनिधि है उनके वहां पहुंचे हैं और जो एलएएल है, एचएएल है, उसका जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। क्या ज्वलनशील तो ये गैसेस नहीं है, इसको लेकर भी जो है वो लगातार चर्चा जारी है। साथ ही साथ जो और बड़ी मशीनरी जो है वो यहाँ लाने की बात कही जा रही है और उसके लिए इस रास्ते को बड़े करने की आवश्यकता है। मैं अभी जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, इस रास्ते से उन मशीनों को ले जाना बड़ा कठिन है और आगे जो रेतीले टीले हैं उनसे उन्हें कैसे ले जाया जाएगा, ये एक बड़ा टास्क है। हालांकि प्रशासन जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है इसे बंद करने के लिए। लगातार जो है वो खतरे की जो है वो घंटी लगातार सर पर लटक रही है, क्योंकि आसपास के जो किसान लोग हैं उन तमाम लोगों के खेतों तक जो है वो गैस और पानी का रिसाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन चुका है। अब देखने की बात ये होगी कि ये कब बंद होगा। हालांकि अभी की स्थिति में भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे 15 दिन या उससे अधिक समय भी लग सकता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर, मोहनगढ़।